अब हम देख रहे हैं न्यूरोथेरेपी का एंटी डायग्नोस्टिक चार्ट क्या होता है, यानी कि हम पेट को कैसे डायग्नोस करते हैं, हम न्यूरोथेरेपिस्ट किसी के पेट की समस्या को कैसे समझ सकते हैं। बहुत आसान है, केवल सिमेट्रिकली आपको समझना है। पहले मैं केवल आपको ऑर्गन्स की पोजीशन बताऊंगा, फिर आपको इसको डायग्नोस करने का तरीका बताऊंगा। हमारे पेट को अगर मैं बात करूं, पेट को ये रिब्स का हिस्सा है, जैसे ये मार्कर मैं इनकी इजाजत से ही चला रहा हूं, ये मार्कर मैंने यहां चलाया, ये मार्कर मैंने यहां चलाया, और ये जो पोजीशन मैंने बनाई, तो ये स्टर्नम बोन यहां पर आ गई, ये कोड़ी है। देखिए बिल्कुल साफ साफ इनकी कोड़ी नजर आएगी। ये स्टर्नम बोन यहां खत्म हुई और यहां हल्का सा पार्ट, ये देखिए ये हड्डी है। बहुत कम लोगों को ये समझ आती है, बहुत कम लोगों को ये दिखाई देती है। तो ये देखिए हड्डी है, बिल्कुल नीचे नहीं जा रही मेरी उंगलियां, लेकिन जैसे ही मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो ये पार्ट देखिए, ये हल्का सा सॉफ्ट पार्ट है, ये सॉफ्ट पार्ट है, ये सॉफ्ट पार्ट है, ये नीचे भी जा रहा है और डर भी लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए। तो ये जो सॉफ्ट पार्ट है, अब देखिए रिब्स यहां खत्म हो गई, ये रिब्स यहां खत्म हो गई हैं, और ये जो पार्ट है जहां मैंने ये दबा रहा हूं, ये कोड़ी का पार्ट है। यही कोड़ी जब अपनी जगह से हटेगी, यही कोड़ी जब अपनी जगह से खिसकेगी, तो यहां पर भारीपन, बेचैनी, वोमिटिंग की फीलिंग और अजीब अजीब सी परेशानियां आ सकती हैं। ये बिल्कुल साफ साफ आपको कोड़ी महसूस हो जाएगी। अगर ये आदमी आपको कहीं मिल जाए तो इनकी कोड़ी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड़ी है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर नजर आ रही है, और ये रिब्स का हिस्सा है, ये रिब्स का हिस्सा है, ये इनकी पेल्विक बोन है, ये इनकी पेल्विक बोन है। तो यहां से अगर मैं ये लाइन खींच दूं, यहां से ये लाइन खींच दूं, यहां से ये लाइन खींच दूं, तो ये जो जितना हिस्सा मैंने बॉर्डर बनाया है, ये बॉर्डर सारा का सारा क्या है, इनका स्टमक है। ये समझने की जरूरत है कि जैसे ये बॉर्डर लाइन जो मैंने खींची है, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये इनका स्टमक है, और इसी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं सब इसी के अंदर आ जाएंगे। हालांकि जो मैं अभी ये डायग्राम बनाने वाला हूं, ये एक्चुअल में उस ऑर्गन की पोजीशन नहीं है, ये केवल एक सिंबॉलिक डायग्राम है कि इस हिस्से में मेजर ये ऑर्गन होगा। जैसे हमारा पैंक्रियाज थोड़ा सा लंबा है, तो मैं एक छोटे से दायरे में पैंक्रियाज को बनाऊंगा, तो वो हमें बताएगा कि ये मेन जो एरिया है ये पैंक्रियाज का है। हालांकि उसमें और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। तो जैसे मैं ऊपर से शुरुआत करता हूं, ये जो हिस्सा मैंने बनाया ये पैंक्रियाज का है, यानी कि अगर इस हिस्से में दर्द होगा, कभी भी किसी पेशेंट को होगा, तो एक न्यूरोथेरेपी ये समझ सकता है, या दूसरा न्यूरोथेरेपी ये समझ सकता है कि अगर मैं कहूं कि पैंक्रियाज के एरिया में दर्द है, तो वो समझ जाएगा कि हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं ना। अगर कोई न्यूरोथेरेपिस्ट जम्मू कश्मीर से बैठकर मुझे फोन करे और ये कहे कि इनके गॉल ब्लैडर एरिया में दर्द है, तो मैं समझ जाऊंगा कि रिब्स के साथ वाले हिस्से में दर्द है, यानी कि रिब्स के साथ वाले हिस्से में यहां पर दर्द है, तो ये गॉल ब्लैडर का हिस्सा है। तो हमने इस एरिया को क्या बोला, गॉल ब्लैडर का हिस्सा बोला। अगर कोई पेशेंट या कोई थेरेपिस्ट मुझे जम्मू लद्दाख से फोन करे और यहां अगर मुझे कहता है कि स्प्लीन के हिस्से में दर्द है, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस हिस्से में दर्द उस पेशेंट को हो रहा है, और उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे ये हम अब आगे देखेंगे। अगर कोई ये पेशेंट मुझे कहे या कोई थेरेपिस्ट कहे कि इनको नाभि अपनी जगह से खिसकी हुई है, तो नाभि ये वाला हिस्सा है, यानी कि नाभि इनकी अपनी जगह पर नहीं है, तो यानी कि नाभि यहां पर मैं सुनने की कोशिश करूं धड़कन को, तो यहां पर सुनाई नहीं देगी। तो यानी कि नाभि को चेक करने का तरीका, नाभि के ऊपर सभी उंगलियों को मिलाकर इसकी धड़कन को, इसकी वाइब्रेशन को सुनिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि नाभि कहां है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, यहां से लेकर यहां तक की, पैंक्रियाज तक की, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। पहला ये जो हिस्सा है इसको हम गैस ओनली बोलते हैं। गैस ओनली का मतलब है न्यूरोथेरेपी में सिंबॉलिक लैंग्वेज है फॉर स्टमक के लिए, यानी कि डाइजेशन कैसा है, आपको डाइजेस्ट हो रही है, आपका एचसीएल प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा, ये यहां से पता लग जाएगा। अगर इनको इस हिस्से में दर्द है तो इसको हम बोलते हैं गैस आई, कि गैस आई के हिस्से में दर्द है। तो ये सिंबॉलिक डायग्राम है। मुझे गुजरात से बैठकर कोई न्यूरोथेरेपिस्ट बोलता है कि गैस आई में दर्द है, तो मैं समझ जाऊंगा कि नाभि से ऊपर के हिस्से की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहां से इस तरीके से यहां पर एक लंबा सा गोला खींच दूं, तो ये हिस्सा जो है ये लिवर का हिस्सा है,
ये लीवर का हिस्सा है। यानी कि अगर कोई किसी को यहां दर्द है तो हम समझ जाते हैं कि ये लीवर के हिस्से में दर्द है, तो ये लीवर का हिस्सा है। यहां से इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये म्यूकस का हिस्सा है। ये म्यूकस कोई ऑर्गन नहीं है, ये म्यूकस फॉर्मेशन की जगह है। सबसे ज्यादा हमें म्यूकस जो चाहिए वो हमारे डिसेंडिंग कॉलोन में चाहिए, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो म्यूकस फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जो जरूरत है हमें कहां पर है, हमारे डिसेंडिंग कॉलोन में जरूरत है। इसलिए न्यूरोथेरेपी में डायग्नोस करते समय हम इस हिस्से को म्यूकस बोल देते हैं। अगर हम नीचे के हिस्से की बात करें, इस हिस्से की बात करें, तो ये हिस्सा हमारा WD का है। WD जो है फीमेल्स की एक बहुत पॉपुलर, इनकी बहुत ज्यादा फीमेल्स में होने वाली समस्या है जिसको हम वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, सफेद पानी का आना बोलते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये WD है। WD अगर यहां पर दर्द है तो हम समझ जाएंगे कि फीमेल को लोअर एब्डोमिनल पेन है, मीठा मीठा सा दर्द है। फीमेल को है तो इसमें यूट्रस का हिस्सा इन्वॉल्व हो जाएगा। मेल को है तो यहां पर प्रोस्टेट का हिस्सा इन्वॉल्व हो जाएगा और प्रोस्टेट की वजह से भी यहां दर्द हो सकता है। अगर हम यहां पर तिरछे बात करें तो ये हमारा हिस्सा है, जो ये है राइट ओवरी का हिस्सा। राइट ओवरी फीमेल और मेल दोनों के लिए है। राइट ओवरी का हिस्सा, हालांकि ये जो हिस्सा है ये ओवरीज के लिए है, मेल के लिए ये हिस्सा हम टेस्टिस के लिए बोलते हैं। हालांकि टेस्टिस हमारे नीचे अपर पार्ट में है, लेकिन टेस्टिस चूंकि इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इसको टेस्टिस का हिस्सा या ओवरी का हिस्सा मान लेते हैं। इस हिस्से की बात करें तो ये हमारा हिस्सा अपेंडिक्स का है। ये हिस्सा जो है वो हमारा अपेंडिक्स का हिस्सा है। अपेंडिक्स का हिस्सा हमारा अल्कलाइन का पॉइंट है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अल्कलाइन हमारा जो अपेंडिक्स है वो अल्कलाइन का पॉइंट है। न्यूरोथेरेपी में से फ्लूइड का पॉइंट कहते हैं, यानी कि यहां से हम अल्कलाइन के पॉइंट को चेक कर सकते हैं। यहां से हम अल्कलाइन के पॉइंट को चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर यहां दर्द है तो हम समझ सकते हैं कि इनका अल्कलाइन लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ये अल्कलाइन का पॉइंट है, ये अल्कलाइन का पॉइंट है। अगर इसी तरीके से हम बात करें, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये हमारा लेफ्ट ओवरी का है फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर ये लेफ्ट टेस्टिस का है। हालांकि टेस्टिस हमारे स्क्रोटम के नीचे हैं, तो ये फिर भी हम उसी डायरेक्शन में इसको मानते हैं कि जब हम यहाँ पर सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे तो नीचे की तरफ सर्कुलेशन जाएगा, जो कि हमारे लेफ्ट टेस्टिस को भी स्टिमुलेट करेगा। यहाँ दर्द है तो इसका मतलब कि ओवरी या टेस्टिस के एरिया में पेन है। ये जो हिस्सा है ये सिग्मोइड कोलन है। सिग्मोइड कोलन कॉन्स्टिपेशन का सबसे ज्यादा पार्ट है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन अगर होगा तो ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है ये, सीवियर SC यानी कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है। यहां पर कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत कहां से होती है, तो यहां से होती है। कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत यहां से होती है। ये कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत है, यानी कि डिसेंडिंग कॉलोन जहां से शुरुआत होती है वहां से कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत होती है। डिसेंडिंग कॉलोन में कहीं पर भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा तो सिग्मोइड कॉलोन में होगा, जिसको हम सीवियर कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। इस प्रकार ये जो पार्ट है ये हमारा लूज मोशन का पार्ट है, यानी कि ये हमारा इन्फेक्शन का पार्ट है। अगर इस हिस्से में दर्द है तो यहाँ इन्फेक्शन हो सकता है लूज मोशन के, जिसे हम डिसेंट्री बोलते हैं। तो ये डिसेंट्री का पॉइंट है, इसे हम डिसेंट्री का पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे पेट पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट बना दिया है और कोई ना कोई पॉइंट का नाम लिख दिया है। और यहीं पर सिग्मोइड कॉलन से अगर थोड़ा सा हम नीचे इधर की तरफ देखें तो ये हमारा एसिड का पॉइंट है। सिग्मोइड कॉलन से नीचे की तरफ एसिड का पॉइंट है, यानी कि यहां दर्द है। क्योंकि ये लेफ्ट में है तो यहां दर्द होगा तो ये एसिड को हमें बताएगा, क्योंकि यहां पर सबसे कम पानी की मात्रा होगी। पूरे पेट में अगर सबसे कम पानी की मात्रा है तो वो इस हिस्से में होगी। पूरे पेट में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे कम पानी की मात्रा होगी तो इस पॉइंट में होगी जहां मेरा पेन रखा है। तो जब पानी की मात्रा जितनी कम होगी वहां उतना ही ज्यादा एसिड होगा। तो एसिड को डायग्नोस करने का ये पॉइंट है। तो इस तरीके से हम पेट के हर हिस्से को समझ सकते हैं और हर हिस्से का दर्द निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट हैं। इन सभी पॉइंटों को, यानी कि इस पॉइंटों को, दर्दों को निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट हैं, हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, हमारे पास पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट देकर हम यहाँ के दर्दों को निकाल सकते हैं। ये तो मैंने इसकी डायग्नोस के तरीका बताया, सिंबॉलिक बताया। जब भी हम डायग्नोस करें, वैसे तो हम इन्हीं पॉइंटों को दबाकर हम चेक करें यहाँ दर्द है क्या, और इनको हम जब चेक करेंगे तो नाभि की तरफ चेक करेंगे।
हमारा प्रेशर नाभि की तरफ आएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ अगर किसी को दर्द है तो पैंक्रियास में दर्द है। नीचे की तरफ मैं आता हूँ 3 पॉइंट में, 1 2 3, तो ये गैस ओनली का दर्द है। 1 2 3, तो ये गैस आई का दर्द है। नीचे से ऊपर जाऊँगा 1 2 3, तो ये WD का पॉइंट है। यहाँ से जाऊँगा तो ये हमारा राइट ओवरी का दर्द है। यहाँ से जाऊँगा तो ये लीवर का दर्द है। यहाँ से जाऊँगा तो ये म्यूकस का दर्द है, ये लेफ्ट ओवरी का दर्द। तो जिस भी हिस्से में दर्द है यानी कि उस एरिया में ब्लड की सप्लाई कम है, और वो पॉइंट देकर हम उंगलियों से भी दर्द निकाल सकते हैं, फिजिकली पॉइंट देकर भी निकाल सकते हैं। हमारे पेन, गॉल, स्प्लीन, लिवर, म्यूकस, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD, कॉन्स्टिपेशन, इन सब के पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को लगातार देते भी हम इन यहाँ के दर्दों को निकाल सकते हैं। तो न्यूरोथेरेपी में सबसे पहला डायग्नोज हमारा स्टमक डायग्नोज है, पेन पॉइंट्स डायग्नोज हैं कि पेन पॉइंट्स का दर्द आप निकाल दीजिए, आपके फर्स्ट स्टेप आपका ट्रीटमेंट का स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारी बीमारी की शुरुआत हमारे यहाँ से होगी, और यहाँ से हम डायग्नोस करके इन पॉइंटों के दर्द को निकालते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी बीमारी के इलाज को ठीक से करने का। धन्यवाद।